नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। देश भर में हाई प्रोफाइल बाबाओं की कमी नहीं है। कोई गुफा वाले बाबा हैं, कोई ज्ञानी बाबा हैं, तो कोई चमत्कारी बाबा। ये बाबा अपने अनुयायियों के लिए ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जिससे श्रद्धालु इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इन बाबाओं के अंदर दैवीय शक्ति मानकर भक्त इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इन बाबाओं के कर्मकांड, उनके आडंबर के किस्से जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर इनके कारनामे लोगों के सामने आते हैं। इन बाबाओं के न सिर्फ देश भर में लाखों भक्त हैं, बल्कि इनका पूरा साम्राज्य पूरे देश भर में फैला है। इनमें से बहुत से बाबा या तो जेल में बंद हैं या जेल की हवा खा चुके हैं, जिनमें आसाराम बापू, बाबा गुरमीत राम रहीम और रामपाल शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारायण साकार विश्वहरि यानी भोले बाबा की। भोले बाबा का मूल नाम सूरजपाल है। भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद भोले बाबा फरार हैं और पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। साकार हरि भोले बाबा यूपी के कांशीराम नगर कासगंज में पटियाली गांव के रहने वाले हैं। नारायण साकार हरि का दावा है कि वो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन 18 साल की नौकरी की, इंटेलिजेंस यूनिट में भी रहे। बाद में 1990 के दशक में सरकारी नौकरी से उन्होंने वीआरएस ले लिया। नारायण साकार हरि और बाबाओं की तरह गेरुआ वस्त्र या कोई अलग पोशाक नहीं पहनते। वो अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा पहने भी दिखाई दिए। साकार हरि अपने समागम में खुद बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार अध्यात्म की तरफ भागता रहता था। नौकरी के बीच उन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया और फिर इसी रास्ते वो चल पड़े। नारायण साकार हरि बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में घूम घूम कर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। खुद भोले बाबा कहते हैं कि बचपन में वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हुए। उनकी पोस्टिंग राज्य के दर्जन भर थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। संत भोले बाबा के मुताबिक, मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे ईश्वर से बेहद लगाव है। एक बार उनको एहसास हुआ था, उसके बाद वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी मानव कल्याण में उन्होंने लगा दी। संत भोले बाबा के लाखों अनुयायी हैं। नारायण साकार हरि खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित पूरे भारत में उनके लाखों अनुयायी हैं। साकार हरि भोले बाबा का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोग सत्संग में शामिल हुए और यहां उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। भोले बाबा उनके अनुयायी मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं। भोले बाबा के एक भक्त ने बताया कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। उल्लेखनीय है कि कई आधुनिक धार्मिक हस्तियों के विपरीत भोले बाबा सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं और किसी भी मंच पर उनका कोई आधिकारिक अकाउंट भी नहीं है। उनके अनुयायियों का दावा है कि जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव काफी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हर मंगलवार को भोले बाबा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान स्वयंसेवक भक्तों के लिए खाने पीने सहित जरूरी सामान की सुविधा की जाती है। नारायण साकार हरि की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी पैठ है, जिसमें खासकर आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस और मेरठ और बागपत शामिल हैं। मेरठ, बागपत जैसे जिलों में अक्सर उनके प्रवचन और समागम होते रहते हैं। नारायण साकार हरि अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं, जिसे मानव मंगल मिशन सद्भावना समागम कहा जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। और अब बात करते हैं आसाराम बापू की। आसाराम बापू की कहानी भी काफी दिलचस्प और विवादित है। आसाराम बापू एक स्वयंभू संत हैं, जिसके देश भर में हजारों अनुयायी हैं। फिलहाल आसाराम बापू जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गांधीनगर कोर्ट में 2 बहनों से रेप के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रेप के एक अन्य मामले में वो पहले ही जोधपुर में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था।
आसाराम के अगर अतीत की बात करें तो वो कम विवादित और आपराधिक कामों की कहानी कहती है। इससे पहले भी कई बार आसाराम कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। इन बच्चों के शरीर के कुछ खास अंग गायब थे। तब गुजरात पुलिस ने 2009 में उसके अनुयायियों पर 2 बच्चों की हत्या का मामला दर्ज किया था। अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह मामला आसाराम पर जोधपुर में अपने आश्रम में एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार के मामले पर दर्ज हुआ था। इसके कुछ महीने बाद स्वयंभू संघ पर सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकर सूरत की 2 बहनों ने उनके साथ उनके बेटे नारायण साईं पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो आसाराम के अनुयायी थे और उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर उनके साथ बार बार रेप किया और उन्हें आश्रम परिसर में बंद कर दिया गया। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। मामले के 3 प्रमुख गवाहों की हत्या कर दी गई और 9 पर हमला किया गया। आसाराम बापू को लोग आसूमल के नाम से जानते थे। आसूमल तांगा चलाते थे, लेकिन उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ होने लगा था। इसी डर से घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। शादी के कुछ समय बीत जाने के बाद आसूमल अचानक एक दिन घर से गायब हो गए। आध्यात्मिक गुरु लीला शाहजी महाराज ने ही आसूमल को अपना शागिर्द बना लिया और उसे अध्यात्म की राह पर लेकर चल पड़े। फिर वो दौर आया जब आसूमल ने 7 अक्टूबर 1964 को खुद को एक नया नाम संत श्री आसाराम महाराज दे दिया। शायद गुरु लीला शाहजी महाराज को चेले के भविष्य के कारनामे के बारे में पहले ही आभास हो गया था। यही वजह रही कि उन्होंने आसूमल को आश्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर क्या था, आसूमल को खुली छूट मिल गई और उन्होंने यानी संत श्री आसाराम ने हिंदू धर्म के अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। साबरमती नदी किनारे आसाराम ने कच्चा आश्रम बनाया। धीरे धीरे अपने प्रवचनों से आसाराम काफी लोकप्रिय होने लगे। उनके साथ भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा और फिर वो दौर भी आया जब आसाराम टेलीविजन पर भी नजर आने लगे। टेलीविजन पर आने वाले उनके प्रवचन लोकप्रिय होने लगे। देश भर में भक्तों की तादाद भी बढ़ने लगी। देश भर में फैले आश्रमों की तादाद भी 400 तक जा पहुंची। आसाराम देश के कई बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की जमात में शामिल हो गए। साल 2008 तक आसाराम का साम्राज्य 5000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। यह खुलासा पुलिस की दायर चार्जशीट में किया गया। आसाराम के खिलाफ आपराधिक आरोपों के बावजूद इनके 2 करोड़ से ज्यादा अनुयायी बन गए और उनके पास लाखों की संपत्ति है। 12 देशों में उनके करीब 400 आश्रम हैं और 50 से ज्यादा स्कूल हैं। आसाराम मशहूर होते गए और इसी के साथ उनके अनुयायियों की संख्या में भी इजाफा होता गया। अनुयायियों के बड़े समूहों ने राजनेताओं का ध्यान आकर्षित किया। सब संत के मुरीद होने लगे। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के सरकारों ने भी इन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें दी। आसाराम ने हिंदू धर्म को अपने ब्रांड में शामिल करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं के साथ साथ हिंदू शास्त्रों को सरल तरीके से बताने की मिलावट की। कहा जाता है कि काले जादू को भी आसाराम ने अपना धार्मिक ब्रांड बनाया। जब आसाराम आसूमल थे तो कुछ तांत्रिकों से सम्मोहन की कला भी इन्होंने हासिल की थी। आसाराम ने अपने आध्यात्मिक प्रोजेक्ट्स को भारतीय आबादी के वंचित वर्गों की जरूरतों के मुताबिक बनाया था। यही वजह रही कि आदिवासियों और उत्तर भारत की हिंदी भाषी आबादी के बीच वो खासे मशहूर हो गए, लेकिन उनके काले कारनामे ने उनको जेल पहुंचा दिया। अब यही उनका परमानेंट ठिकाना है। आसाराम बापू की तरह ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी सलाखों के पीछे और उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाबा राम रहीम को अदालत ने रंजीत सिंह हत्याकांड में 5 लोगों के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले के साथ साथ साध्वियों की यौन शोषण मामले में अलग अलग सजाएं पा चुका है। राम रहीम की बाबा बनने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। स्कूल के दिनों में उनकी गिनती बिगड़ैल बच्चों में की जाती थी। लड़की छेड़ने के आरोप में उन्हें दंडित भी किया गया और इसके बाद भी वो स्टार बाबा बन गया। हालांकि वो ऐसा बाबा रहा जिसकी गतिविधियां हमेशा विवादों में रही। राम रहीम पहले से साध्वियों की यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है, जबकि पत्रकार रामचंद्र की हत्या मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। फिलहाल वो सुनारिया जेल में बंद है। उम्र कैद की सजा काट रहा बाबा राम रहीम पैरोल पर भी काफी बार जेल से बाहर आ चुका है और मौजूदा हरियाणा सरकार की राम रहीम पर काफी कृपा दृष्टि रही है। कुल मिलाकर गुरमीत राम रहीम का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। उसके मजबूत राजनीतिक संपर्क थे। वो खुद को हीरो के तौर पर पेश करके कई फिल्में बना चुका था। डेरा सच्चा सौदा अब भी उसे अपना प्रमुख मानता है। उसकी गैर मौजूदगी में उनके नाम पर यहाँ गतिविधियां चल रही है। कहने को तो उसने दावा किया कि बाबा बनते ही उसने अपने परिवार से किनारा कर लिया,
लेकिन उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहा। उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही रंगीन और आश्चर्यजनक है। राम रहीम की 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी का नाम चरणप्रीत और छोटी का नाम अमरप्रीत है। बेटे की शादी भटिंडा के पूर्व एमएलए हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई है। सभी बच्चों की पढ़ाई डेरे की तरफ से चल रहे स्कूल में हुई है, लेकिन उसके मामले तब गंभीर होने शुरू हो गए जब उसके आश्रम में साध्वियों के यौन शोषण और अत्याचार की कहानियां बाहर आने लगी। उसके खिलाफ कुछ हत्या के मामले भी उछलने लगे थे। आरोप उसी के आश्रम के ही लोगों के जरिए बाहर आ रहे थे। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपने देह उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाएगी। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश मानते थे। जुलाई 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का डेरा के साधुओं को 400 नपुंसक बनाए जाने का आरोप भी लगाया गया। अदालत के सामने 166 साधुओं का नाम सहित डिटेल वहां पर दिया गया। यह मामला भी अदालत में विचाराधीन है। बाबा राम रहीम के पास हरियाणा के सिरसा में करीब 700 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। राजस्थान के गंगानगर में 175 बेड का उसका एक अस्पताल भी है। इसके अलावा उसके नाम पर एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है। डेरा सच्चा सौदा की जमीन और जायदाद का रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है, जिसका मुखिया अब भी बाबा राम रहीम है। बाबाओं की फहरिस्त में एक और विवादित नाम है संत रामपाल का। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रामपाल एक जमाने में जूनियर इंजीनियर था। उसके बाद वो कैसे आश्रम बनाकर अकूत धन दौलत का स्वामी बन गया, उसकी कहानी कम रोचक नहीं है। रामपाल का जन्म सोनीपत के मोहाना तहसील के घनाना गांव में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान ही रामपाल की मुलाकात 107 साल के कबीरपंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल उनके शिष्य बन गए। स्वामी के करीब आने के बाद रामपाल उनके रंग में रंगने लगे। 1995 को संत रामपाल ने 18 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सत्संग करने लगे। फिर धीरे धीरे रामपाल खुद संत बन गए। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। कमला देवी नाम की एक महिला ने करोंथा गांव में बाबा रामपाल दास महाराज को आश्रम के लिए जमीन दे दी। फिर 1999 में रामपाल ने सतलोक आश्रम की नींव रखी। साल 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर रामपाल की एक टिप्पणी पर खासा विवाद हुआ। आर्य समाज को टिप्पणी नागवार गुजरी। दोनों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। नतीजन जिला प्रशासन ने 13 जुलाई 2006 को आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया। रामपाल और उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामपाल को तकरीबन 22 महीने तक जेल में रहना पड़ा। 22 महीने के बाद रामपाल को 30 अप्रैल 2008 को पुलिस ने रिहा कर दिया। साल 2009 में रामपाल को अपना आश्रम भी वापस मिल गया। इसके बाद रामपाल का प्रभाव हरियाणा में तेजी से बढ़ता गया। साथ ही उसका वैभव भी उसी तरीके से बढ़ता गया। लेकिन कोई भी जब उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता तो भक्त उससे बहुत ही बुरी तरह से पेश आते थे। 2013 में करोंथा गांव में रामपाल के आश्रम में झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए। साल 2014 में रामपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सतलोक आश्रम में सर्च अभियान चलाया। इसमें वहां से करोड़ों रुपए की खाद्य सामग्री मिली। तलाशी के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली चीजों का भी पता चला। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल और उसके कमांडोज ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन वो बच नहीं पाया। गिरफ्तारी से पहले आश्रम के बाहर हिंसा भड़क उठी और रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को समर्थकों और कमांडोज ने फायरिंग कर बाहर ही रोक दिया। करीब 90 राउंड फायरिंग की गई और पेट्रोल बम भी फेंके गए। इस हिंसा में लगभग 75 पुलिसकर्मी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अब बात करते हैं एक और हाई प्रोफाइल आध्यात्मिक गुरु राधे माँ की। राधे माँ धर्म की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। राधे माँ खुद को देवी का अवतार कहती है। राधे माँ खुद को देवी का अवतार बताती हैं। लाखों में उनके समर्थक भी हैं। राधे माँ के नाम से फेमस सुखविंदर कौर कई बार विवादों में भी रही। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। उनके समर्थकों पर मारपीट का भी आरोप लगता रहा है, लेकिन इसके बावजूद अनुयायियों का उन पर अटूट भरोसा है।
राधे माँ के आश्रम में सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा रहता है। चलिए आपको बताते हैं कि गांव की एक लड़की कैसे राधे माँ बन गई। राधे माँ का नाम सुखविंदर कौर है। उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर के एक सिख परिवार में हुआ था। घर वाले सुखविंदर कौर को प्यार से बब्बो कहते हैं। उनको शुरू से ही पूजा पाठ में दिलचस्पी भी रही। परिवार वालों के मुताबिक सुखविंदर कौर में शुरू से ही दैवीय शक्तियां रही है। जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो साल 2012 में उनकी शादी पंजाब के ही रहने वाले मोहन सिंह से हो गई। बताया जाता है कि मोहनलाल मिठाई की एक दुकान पर काम करता था, जबकि सुखविंदर कौर कपड़ा सिलाई का काम करती थी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद राधे माँ ने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। सुखविंदर कौर शुरू से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। ससुराल आने के बाद एक दिन उनकी मुलाकात श्री श्री 1008 महंत रामदीन दास से हुई। इसके बाद सुखविंदर ने उनको अपना गुरु मान लिया। सुखविंदर कौर सत्संग में आने जाने लगी और जल्द ही उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। इसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई। इस बीच उनका पहनावा भी बदल गया। अब उनके हजारों भक्त बन गए। राधे माँ बनने के बाद सुखविंदर कौर का तौर तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। उनके हाथों में त्रिशूल आ गया। वो झूम झूम कर नाचने लगती और भक्ति में डूब जाती हैं। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड कलाकारों के साथ तस्वीरें भी सामने आती रहती है। इसमें रवि किशन, डॉली बिंद्रा, गजेंद्र चौहान और मनोज तिवारी समेत तमाम कलाकार शामिल हैं। राधे माँ के भक्तों की हजारों में संख्या है। जब राधे माँ किसी चौकी कार्यक्रम में जाती तो भक्तों को वो दर्शन देती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम का रेट तय है। राधे माँ की चौकी का खर्चा 5 लाख से 35 लाख रुपए तक आता है। आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने के बाद राधे माँ के अनुयायियों में खूब इजाफा हुआ, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी खड़े होने लगे। राधे माँ पर कई शहरों में मामले दर्ज हैं। उनके समर्थकों पर मारपीट के आरोप भी लग चुके हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट रही डॉली बिंद्रा ने साल 2015 में राधे माँ के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। सवाल यह है कि इन बाबाओं का रसूख कितना बढ़ जाता है और लाखों की तादाद में इनके अनुयायी भी बन जाते हैं। आप इन बाबाओं के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप देखते रहिए टीबीजे मीडिया। धन्यवाद।